आज हम समझेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय जिसके द्वारा संसार चल रहा है। अगर ये क्रिया मानव में, जंतुओं में, जीवों में नहीं होगी तो संसार एक समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस क्रिया को समझना बेहद जरूरी है। जनन, जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन, जनन दो तरीके से होता है। जितने के जितने जंतु हैं वो दो तरीके से जनन करते हैं, दो विधियां होती हैं। एक तो वो जंतु होते हैं, एक विशेष प्रकार के जंतु होते हैं जिनमें जनन अंग नहीं होते। अब सोचो आप कि जब जनन अंग नहीं होंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा? जनन क्या है? जनन का मतलब है कि अपने समान जीव उत्पन्न करना। अगर हम अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जनन क्या है? जनन की मुख्य दो विधियां हैं, एक लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे वाह कि जनन अंग, बिना जनन अंग के हुए कैसे बच्चा पैदा होगा? बड़ी ये विचित्र विधि होगी। किस तरह से? वो है अलैंगिक, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जनन अंग नहीं होते हैं और एक विशेष प्रकार का जनन, ये हाइड्रा में। जैसे आप हाइड्रा देखेंगे, हाइड्रा की संरचना देखेंगे, आप हाइड्रा देख लेंगे, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक छोटा सा उभार देखने को मिलेगा, इसमें जनन अंग नहीं है। हाइड्रा में एक छोटा सा उभार देखेंगे, ये कहलाएगा मुकुल, और ये धीरे 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 यहाँ से बढ़ेगा और विकसित होगा, और लास्ट में आपका ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा आपका इस तरह से नया हाइड्रा बन जाएगा। तो देखिए इसमें कोई जनन अंग की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रा ने मुकुल निकाला और मुकुल पूर्ण विकसित होकर नए हाइड्रा में बन जाएगा। तो ये मुकुलन क्रिया जो हो रही है, ये एक विशेष प्रकार की क्रिया है और ये क्रिया अलैंगिक जनन के द्वारा होगी। इसमें नर जननांगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखेंगे आप, अमीबा। अमीबा को जानते हैं, अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं है, लेकिन जब अमीबा का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का विभाजन होने लगता है, न्यूक्लियस इसका विभाजित होने लगता है, ऐसे विभाजित होगा, भागों में ये टूटने लगता है, और दूसरा अगला अमीबा आएगा तो ये उसमें देखेंगे कि ये इस तरह से इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। आगे अमीबा देखेंगे आप, उसमें ये हो जाएगा, और अंततः ये भाग आपका बढ़ता चला जाएगा और नया केंद्रक यहाँ पर हो जाएगा। आगे स्थिति देखेंगे कि नया अमीबा बन जाएगा। एक अमीबा ये, एक अमीबा। तो आप देख रहे हैं इसमें जननांग की आवश्यकता नहीं है। बिना जननांग के जीव उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब जिसमें जननांगों की आवश्यकता होती है। अब जननांगों की आवश्यकता होना, तो जननांगों की आवश्यकता होना तो मतलब इसमें नर और मादा होना जरूरी है। बिना नर और मादा के ये लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नर और जनन यानी नर, मादा और नर होना बेहद जरूरी है। जब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में फ्यूजन करते हैं, आपस में संलयन होते हैं, तो क्रिया कहलाती है निषेचन, और इस क्रिया के द्वारा नया जीव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक समस्या और है, एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं, नर और मादा यदि अलग अलग है तो एकलिंगी है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, या तो वो नर होगा या मादा। जैसे बैल, गाय, भैंस, भैंसा, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, स्त्री, पुरुष। तो ये कैसे हैं? अलग अलग। मादा और नर जननांग अलग अलग है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जिसमें नर और मादा भाग उसी में होता है। जैसे केंचुआ, केंचुआ में देखेंगे तो उसमें मादा भाग भी होगा और नर भाग भी होगा।
ऐसे जीव को कहते हैं द्विलिंगीय जंतु। द्विलिंगीय जंतु यानी दोनों भाग हैं उसी में, नर भी है और मादा भी है, तो दो लिंगी हो गया। जबकि मनुष्य क्या है, एक लिंगी भाई, एक महिला और पुरुष। तो महिला में क्या होगा, मादा जननांग, और पुरुष में क्या होगा, पुरुष जननांग होगा। तो दोनों जननांग है, तो पुरुष महिला कैसे हो गए, एक लिंगी हो गए। जबकि कैसे होगा, दो लिंगी, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों उसी में है। इस तरह हम जनन की विधियों को समझें, यानी दो विधियों द्वारा ये संसार चल रहा है, दो विधियों द्वारा जनन होता है और प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न कर रहा है। धन्यवाद।